पधारे हैं तो सीकर से होते हुए सीकर के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने इनका स्वागत किया है। और आज पहले हमारे यहाँ कार्यक्रम था जो जयपुर जिला देहात का जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें पहले हमने भाग लिया था। और अभी सालासर बालाजी धाम के जा कर के और हम बालाजी से ये मन्नत मांगेंगे कि देश के केंद्र में बैठी, सत्ता में बैठे हुए लोगों को सद्बुद्धि दे, देश में शांति कायम हो, अमन चैन हो। मणिपुर में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है लोगों का। वीडियो देखते हैं तो रात रात भर नींद नहीं आती है, किस प्रकार से क्रूरता के साथ में हत्याएं की जा रही हैं, मारा। तो हम लोग वहाँ पर ये अरदास करेंगे बालाजी महाराज से कि सत्ता में बैठे हुए केंद्र के लोगों को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी देश में शांति कायम हो और पूरे प्रदेश में शांति बने रहे, भाईचारा बना रहे। इस प्रकार की हम लोग आज कामना करने के लिए बालाजी जा रहे हैं। और चुनाव का समय है, आप सबको पता है, कार्यकर्ताओं में जोश है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सत्ता और संगठन में समन्वय है, लोगों में जो ऊर्जा उत्साह जो आप देख रहे हैं, ये सब 4.5 साल में जो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने, उसी का परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा निकाल रही है, जिस प्रकार से नहीं सहेगा राजस्थान, ये उल्टा पड़ रहा है। हम भी कह रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। 25 में से 25 सांसद 2 दफा देने के बाद में भी किसानों के साथ में जो नाइंसाफी, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना है, महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, जीएसटी का पूरा हमारा जो कलेक्शन स्टेट का हिस्सा है वो नहीं दे पा रहे हैं, एक फूटी कोड़ी भी स्पेशल पैकेज के रूप में आज तक राजस्थान को नहीं दे पाए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सीकर में आ रहे हैं, तो ये मौका है। हम लोग आग्रह करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से कि इतने साल आपने 9 साल मन की बात कर ली, सीकर में आकर के तो आप काम की बात कीजिए। और देश के किसानों को जो आप कह रहे हैं कि हम लोग 6000 किसान सम्मान निधि के नाम से दे रहे हैं साल के, हमारी सरकार तो 1000 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 12,000 रुपये दे रही है किसान को पेंशन के रूप में। और गारंटी और दे रही है कि कोई भी सरकार आए 15% बढ़ेगा और ये मिलती रहेगी। कानून बना करके हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो चुनावी माहौल बनाने के लिए और जिस प्रकार का वातावरण तैयार करने के लिए सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। हम उम्मीद करते हैं कि मणिपुर की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है, जो लोगों पे हो रहा है, उसके बारे में भी देश के प्रधानमंत्री जी कोई बात बोलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के 3 कानून ला करके जिस प्रकार से किसान 600 मर गए, उनके लिए भी कोई स्पेशल पैकेज वो देते हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। हम लोग ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना कब तक दे देंगे, ये भी हम लोग मांग करेंगे। और नेशनलाइज बैंकों का कर्जा कब माफ करेंगे, ये, क्योंकि नेशनलाइज बैंकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए देश के प्रधानमंत्री को हमारे मुख्यमंत्री ने 7 चिट्ठियां लिख दी, एक का जवाब नहीं दिया। हम किसान के हिस्से का पैसा वन टाइम सेटलमेंट में आज भी जमा कराने को तैयार हैं। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री और हम सब कटिबद्ध हैं कि हम कर सकते हैं। आप लोग ये कब करेंगे? और जो जातिगत जनगणना हमारी कांग्रेस की सरकार मांग कर रही है और अधिवेशन में हमने पारित किया था, वो जातिगत जनगणना आप क्यों नहीं करवा रहे हो? ये अगर घोषणा यहाँ से करते हैं और जो अग्निवीर अग्निपथ जो योजना के तहत अग्निवीर 4 साल में नौकरी से वापस निकाल रहे हैं हमारे किसान के बेटे बेटियों को, क्या उनके लिए 15 साल की नौकरी जो पहले पेंशन सहित मिलती थी, क्या उसको वापस कर रहे हैं? ये 5-7 सवाल होंगे जो हम देश के प्रधानमंत्री से ये चाहेंगे कि इस हमें कांग्रेस को कोसने के बजाय, गांधी परिवार को कोसने के बजाय यहाँ पर इन चीज़ों का अगर कोई कुछ कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों का सम्मान बढ़ेगा देश के प्रधानमंत्री के प्रति। मैं आदरणीय रंधावा साहब से आग्रह करूँगा कि वो भी सीकर आए। मैं हम स्वागत भी करते हैं आपका, और आप हमें तो संदेश मीडिया को दें। बहुत देर से जब से मैं बारी बंद कराया हूँ, पहले खाटू श्याम वहाँ दर्शन करने गया था, अब मैं बालाजी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है
कि हम वही प्रार्थना करेंगे कि जो मणिपुर में हिंसा का दौर चल रहा है उसको जल्दी बंद हो, और जो लोगों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। इतनी तादाद में फोर्स लगाकर फिर भी वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या है, कौन सी ताकत है, क्या करना चाहते हैं, वो भगवान से अरदास करेंगे कि वो खत्म होना चाहिए और देश में शांति और आपसी भाईचारा जो वो बरकरार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 27 को यहाँ आ रहे हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेशनल लेवल की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ आकर वो नेशनल बात करें, पूरी स्टेट की बात करें कि मैं स्टेट को, राजस्थान को इतना पैकेज देकर जा रहा हूँ, उनके लिए ये योजना लागू कर रहा हूँ। ये सभी चीज़ें उनको परसों, क्योंकि इलेक्शन की दौर के लिए आ रहे हैं, उनका वैसे कोई वहाँ आने का आज तक नहीं आए, वो इलेक्शन की कैंपेन के लिए, इलेक्शन बीजेपी की प्रचार के लिए वो आ रहे हैं। तो वहाँ लोगों को, जो राजस्थान के सभी, हम देखिए जो प्रधानमंत्री बनता है सबका प्रधानमंत्री होता है, तो हम उनसे अपील भी करते हैं कि उस दिन आकर राजस्थान, खासकर सीकर डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज और राजस्थान की जनता को एक संदेश देकर जाएं कि मैंने देश के राजस्थान के लिए ये योजनाएं लागू कर रहा हूँ। कि ऐसे नहीं कि एक भाषण देकर, मजाक करके गांधी परिवार को कोसकर, राहुल गांधी को, खड़गे जी को, कांग्रेस को, वो बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक सीधी लाइन देनी चाहिए कि मैं चाइना के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं जहाँ हिंसा होगी वहाँ क्या कर रहा हूँ। ये सभी बातें जो उन्होंने वादा किया था 15 लाख का, उन्होंने वादा किया था जो 3 काले कानून थे उनके ऊपर कानून बनाऊंगा, और जो MSP है कि उसके ऊपर कानून बनेगा, आज तक वो नहीं बना। ये सही बात है। आप राजस्थान के भी वहाँ बहुत लोग थे और पंजाब ने ज़्यादा वहाँ भाग लिया था। 700 के करीब वहाँ जो किसान थे, वहाँ उन्होंने 15 महीने जो रहे वो शहीद हो गए। एक आदमी को कंपनसेट नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने उस टाइम, हमारी गवर्नमेंट थी, हमने 5-5 लाख रुपया उनको कंपनसेट किया था। ये बातें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ पर करनी चाहिए कि जो काले कानून थे वो मेरी गलती थी। किसान जिंदा है, 80% खेती के ऊपर हिंदुस्तान निर्भर है, और खेती बाड़ी को आगे लेकर जाना चाहिए। अगर ये किसान खुशहाल है, मजदूर है, सभी है, दुकानदार है, तो जो अगर अनाज ठीक होगा तो मजदूर भी आएगा, मजदूर के बाद जब अच्छी फसल होगी तो दुकानदार और सभी बिजनेस चलते हैं। तो हम अरदास करते हैं कि वो 27 को आएंगे। उनका जो राजस्थान के बारे में कि वो नहीं कहना चाहिए मणिपुर में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान वाले और गौरवमयी हैं, वो अपने अणख को जानते हैं कि हमने क्या करना, वो उनकी मुताबिक उनको बोलना चाहिए। प्रभारी मंत्री सीकर आए थे अरुण सिंह, उन्होंने बयान ये दिया था कि जो मणिपुर में हालात हैं उससे ज़्यादा हालात तो राजस्थान में बिगड़े हुए हैं, जो आपके खासवादा की घटना